हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री, जो आपका आज एग्जाम होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2023 में जेक बोर्ड के द्वारा जो आपको मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका मॉडल पेपर 2023 में ये सवाल पूछा था, गोपुरम से आप क्या समझते हैं। तो गोपुरम जो आपका दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार पर बनी एक ऊंची और अलंकृत मीनार को कहते हैं। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं अयंगार व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो बोल रहा है अयंगार व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य में ग्रामीण प्रशासन को संचालित करने की एक प्रशासनिक प्रणाली है। ठीक है, अब बाकी इसको देख लीजिए। इसके तहत गांव के मामलों को संभालने के लिए 12 अधिकारियों को एक समूह नियुक्त किया जाता है, जो मुख्य रूप से वंशानुगत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकबरनामा का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो ध्यान रखिए, अकबरनामा का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट सिंध के किले में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 महापुरुषों के नाम। तो देखिए, पहला महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट सवाल के दांडी किस राज्य से स्थित है। दांडी गुजरात राज्य से स्थित है। आगे देखिए, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आगे यदि हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण बताइए। तो मौर्यकालीन इतिहास के मुख्य स्रोत कौन कौन सा। सबसे पहले साहित्यिक स्रोत, चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो शासन व्यवस्था पर आधारित है। मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका जो मौर्यकालीन समाज के विवरण देते हैं। पुरातात्विक स्रोत तो सम्राट अशोक के शिलालेख और स्तंभ जो उनके साम्राज्य विस्तार और धर्म नीति की जानकारी देते थे। आगे देखते हैं तीसरा सवाल यहाँ पर बोल रहा त्रिपिटक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, त्रिपिटक के विषय से आप क्या जानते हैं। तो बोला त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित है। पहला आपका बोल रहा सुत्त पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश और संवाद है। दूसरा विनय पिटक, इसमें बौद्ध धर्म या बौद्ध संघ के भिक्षुओं के नियमों का वर्णन है। तीसरा लिखा है अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध धर्म का दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या है। आगे देखें, सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारण लिखे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के मुख्य 2 कारण थे। सबसे पहले आपका नमक कानून, ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर लगाए गए भारी कर और एक अधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी का विरोध। दूसरा लिखेंगे पूर्ण स्वराज की मांग, कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित करना और ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे अनदेखा करना। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, मुगल कालीन चित्रकला की क्या विशेषताएं थे। मुगल कालीन चित्रकला के प्रमुख विशेषताएं थी। सबसे पहले दूरबीन क्या बोल रहा है, दरबारी जीवन, चित्रकला में दरबार, युद्ध और शिकार के दृश्यों को प्रधानता दी गई। दूसरा है विदेशी प्रभाव, इससे में भारतीय, फारसी और यूरोपीय शैलियों का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। तीसरा सूक्ष्मता, चित्रों में रंगों की सूक्ष्मता और विवरणों पर बहुत ध्यान दिया गया। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, दीन ए इलाही पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे दीन ए इलाही अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में शुरू किया गया एक नया धर्म पर विचारधारा थी। आगे लिखेंगे इसका उद्देश्य जो है सभी धर्म, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, पारसी, एक अच्छी बातों को मिलाकर एक साझा विश्वास स्थापित करना था। नेक्स्ट सवाल लिखेंगे यह कोई अनिवार्य धर्म नहीं था, बल्कि एक नैतिक संहिता था जिसका उद्देश्य धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना है। आगे देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का मुख्य स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए मुख्य स्रोत पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख, सिक्के, स्मारक और खुदाई से मिला है। दूसरा साहित्यिक स्रोत, वैदिक साहित्य, महाकाव्य जैसे रामायण, महाभारत, धार्मिक ग्रंथ, बौद्ध, जैन, विदेशी यात्रियों के विवरण। आगे देखेंगे नेक्स्ट सवाल, किताब उल हिंद के विषय में आप क्या जानते हैं। तो किताब जो है उल हिंद के बारे में मुख्य तथ्य दिया हुआ। सबसे पहले लेखक, यह पुस्तक 11वीं सदी के विद्वान जो अल बिरूनी द्वारा लिखा गया था। दूसरा विषय, यह इस पुस्तक में उस समय भारत के धर्म, दर्शन, विज्ञान और सामाजिक रीति रिवाजों का विवरण दिया गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान बताइए। तो महात्मा गांधी का योगदान अहिंसक साधनों के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण था। पहला स्पष्टीकरण, अहिंसक प्रतिरोध, सत्याग्रह। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा पर जोर देते हुए ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार के रूप में सत्याग्रह की शुरुआत की। उसके बाद लिखेंगे प्रमुख आंदोलन, उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण आंदोलनों का नेतृत्व किया और पूरे देश में जनता को संगठित किया।
उसके बाद लिखेंगे सामाजिक सुधार, राजनीतिक से परे उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ काम करना, आत्मनिर्भरता, खादी को बढ़ावा देना और हिंदू मुस्लिम को एकता को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट सवाल देखिए, कृष्णदेवराय की उपलब्धियों को वर्णन करिए। तो कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य में एक प्रमुख शासक थे जो अपने सैन्य शक्ति और कलाओं के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। स्पष्टीकरण उसमें क्या, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, सैन्य विस्तार। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की काफ़ी विस्तार किया और उड़ीसा के गजपति और बहमनी सल्तनत सहित प्रमुख प्रतिनिधियों को परास्त किया। उसके बाद सांस्कृतिक संरक्षण, वे साहित्य और कला के महान संरक्षक थे जिन्होंने तेलुगु साहित्य के स्वर्ण युग को बढ़ावा दिया और स्वयं को एक विद्वान थे। आगे देखिए प्रशासनिक सुधार, उन्होंने साम्राज्य के प्रशासन को मजबूत किया जिससे उनकी प्रजा के लिए समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित की। आगे देखिए भक्ति आंदोलन के प्रभाव को वर्णन कीजिए। तो भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज में महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन लाया। पहला, स्पष्टीकरण में क्या लिखेगा, 7 धार्मिक सुधार। इसमें ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति पर जोर दिया जिसने जटिल अनुष्ठानों और पुरोहित वर्ग का प्रभुत्व कम किया। सामाजिक समानता, इसमें आंदोलन ने समानता की वकालत की और महिलाओं और निचली जातियों सहित समाज के सभी वर्गों को भागीदारी की अनुमति देकर कठोर जाति व्यवस्था को चुनौती दी। सांस्कृतिक प्रभाव, इसमें क्षेत्र भाषाओं और साहित्य के विकास को बढ़ावा दिया जिससे आध्यात्मिक ज्ञान पर आम लोगों के लिए सुलभ हो गया। आगे देखिए गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का वर्णन करिए। तो गौतम बुद्ध के धर्म के संस्थापक थे जिन्होंने मानव पीड़ा के कारण पता लगाने का प्रयास किया। सबसे पहले जीवन पथ, तो सिद्धार्थ जो है गौतम के रूप में जन्मे, उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना विलासितापूर्ण जीवन त्याग दिया और अंततः बोधि वृक्ष के नीचे अपना ज्ञान ग्रहण किया। आगे देखिए मूल शिक्षा, उनकी शिक्षाओं में 4 आर्य सत्य और 8 गुना मार्ग के संक्षेपित किया गया जो सचेतनता और सद्गुण और ज्ञान के माध्यम से दुखों को समाप्त करने में केंद्रित है। सार्वभौमिक संदेश, उन्होंने जातिगत भेदभाव और अनुष्ठानिक बलिदानों को अस्वीकार करते हुए समानता और करुणा का उपदेश दिया। आगे देखिए भारत के लिए, भारत में दिए गए रूपरेखा मानचित्र, अगर मैप वाला सवाल आएगा तो किन्हीं 5 हड़प्पा स्थलों को दर्शाइए। तो भारतीय मानचित्र पर 5 प्रमुख हड़प्पा स्थलों का नाम निम्न प्रकार है। पहले हड़प्पा कहाँ है, तो पंजाब क्षेत्र में और आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए मोहनजोदड़ो बोलिएगा तो सिंध क्षेत्र में, आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। लोथल कहाँ है, तो आधुनिक जो है गुजरात भारत में स्थित है, एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में कार्य करता है। अब कालीबंगा तो भारत के आधुनिक राजस्थान में स्थित है जो अपने जोते हुए खेत के साज के लिए जाना जाता है। और लास्ट क्या बोला, धौलावीरा भारत के गुजरात राज्य में कच्छ के रण में स्थित है। यह अपनी परिष्कृत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो देखिए जितना भी हमारा 2023 में था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो हम आपको बता दें। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।